गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज आप 9th क्लास NCERT बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करांगे जो काफ़ी ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 9th क्लास NCERT बेस्ड क्वेश्चंस है स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर बच्चों केल्विन 273 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ 37 ਡਿਗਰੀ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 273 ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 310 ਕੈਲਵਿਨ C 310 ਕੈਲਵਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆंसर ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੈਲਸੀਅਸ ਐਂਡ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रिसाइज टैंपरेचर ज़्यादा बारीकी दे विच चाहिदा रीजन बीइंग क्योंकि नॉर्मल सैलसीयस दे विच की हुंदा है सैलसीयस दे विच तुहाडे वाटर दे फ्रीजिंग ते फ्रीज होण ते बॉयल होण दे विच 100 डिवीजन्स हुंदियां बट फारनहीट दे विच डिवीजन्स हुंदियां ने 180 32 तो लैके 212 तक यानी कि फारनहीट च बारीकी ज़्यादा पता लगदी ये दोनों टैंपरेचर स्केल -40 ਦੇ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ -40 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ -40 डिग्री ਫਾਰਨਹੀਟ सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd as temperature rises from 0 to 10 degree celsius what will happen to the volume of water बच्चों जो आप टैंपरेचर रेज कर रहे हैं वाटर का 0 to 10 डिग्री 0 to 4 डिग्री इज दी जो है डेंसिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 0 to 4 ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ 4 डिग्री 0 to 4 ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਵੋਲਿਊਮ डिक्रीज करेगी फिर उस तो बाद डेंसिटी डिक्रीज करेगी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी फर्स्ट इट विल डिक्रीज क्योंकि डेंसिटी नहीं पूछेगी वॉल्यूम पूछेगी फर्स्ट इट विल डिक्रीज देन इट विल इंक्रीज 4 डिग्री सेंटीग्रेड के उपर वाटर की डेंसिटी जी हैगी मैक्सीमम होंगी यह क्वेश्चन 2018 ਦੇ पंजाब सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम ऑलरेडी आ चुके हैं जर्मन सिल्वर नॉर्मली इसदियां ट्रॉफीज बनिया होंदियां ने ठीक है जी होर भी कई तरह मटीरियल बनया होंदा है इसका जिथे तुसी सिल्वर का सबसटीट्यूट इसनूं यूज़ किया जाता है निकल जिंक ते कोपर का यह एलॉय है Which of the following phenomena is responsible for Tyndall effect? Tyndall effect क्या होता है जो तुसी किसी रोशनदान चो देख रहे हो लाइट दियां रेज डिस्पर्स हो रही हैं थोड़ा क्लीयरली पता लग रहा पार्टिकल्स जिहड़े हैगे हैं जाते हुए लाइट दियां रेज मूव कर रही दिखाई दिया ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट करके होंगी है स्कैटरिंग जो छोटे छोटे पार्टिकल्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट होंगी है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिहड़े हैं रेज नूं लाइट दियां रेज नूं विजिबल कर देंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बी आंसर है 5th डेंटल अमैलगम किसी भी तरह का होवे उसका एक बड़ा हिस्सा मरकरी होंदा सैकेंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सिल्वर होंदा इन्हां दोनों नूं छड्ड के एक होर तरह के भी जिहड़े हैगे कंपोनेंट यूज होंदे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मरकरी एंड सिल्वर ए इज द करैक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों वैशेषिका स्कूल दे विच अणु परमाणु वैशेषिका स्कूल 9th क्लास या NCERT एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर रीड कर सकते सब तो पहला ही सब तो पहले पैराग्राफ चीज़ का जिक्र आता वैशेषिका ठीक है जी योगा के बारे सी वेदांता उपनिषद नॉलेज के बारे मीमांसा बेसिकली मीमांसा रिचुअल्स के बारे वैशेषिका एटम्स से मॉलिक्यूल्स का इस जिक्र आता वैशेषिका इलैक्ट्रॉन्स वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 9th क्लास के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर जे थॉमसन जे थॉमसन इज द करेक्ट आंसर है इलैक्ट्रॉन्स वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन न्यूक्लियस ऑफ द एटम was discovered by
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT, ਜਿੱਥੇ ਅਰਨਸਟ ਰਦਰਫੋਰਡ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀਕ ਸ਼ੀਟ ਲੈਂਦੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ। ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਟਮ ਦੀ ਜੋ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਐਮਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਫ ਐਟਮ, ਅਰਨਸਟ ਰਦਰਫੋਰਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਸਨੂੰ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੰਮ, ਰੁਪੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ATP ਮੋਲੀਕੂਲ ਔਰ ATP ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ATP ਮੋਲੀਕੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਸੁਸਾਈਡ ਬੈਗਸ ਆਫ ਅ ਸੈੱਲ, ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈੱਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਬਰਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਸਾਈਡ ਬੈਗਸ ਆਫ ਅ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮਸ ਨੂੰ। B ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁਣੀ UPSC 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਹਿਊਮਨ ਸੈਲਸ ਹੈਵ ਸੈਲ ਵਾਲਸ, ਨੋ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਵ ਸੈਲ ਵਾਲਸ, ਹਿਊਮਨ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸੈਲ ਵਾਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕਮ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ। ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰੇਨਸ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨੇਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਦੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨੇਲਸ ਡਿਸਪਰਸਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਾਇਰਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ। So according to question, neither 1 nor 2 is the correct answer. D 12 ਦਾ। Xylem is mainly responsible for movement of water and minerals in plants. Xylem mainly responsible है movement of water and minerals in plants. Which of the following are macro? ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੈਕਰੋ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋ। ਮੈਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਜੋ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਕਰੋ ਹੈ। ਬੋਰੋਨ ਤੇ ਮੋਲਿਬਡੈਨਮ ਮਾਈਕਰੋ ਹੈ। ਇਹ NCERT ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 and 2 ਓਨਲੀ, C ਆਂਸਰ ਹੈ 14 ਦਾ। Which of the following can be used as green manure? ਇਹ ਬੱਚੋ green manure ਦਾ concept ਕੀ ਹੈ? green manure ਕੁਝ standing plants ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਨ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਂਪ, ਗੁਆਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਐਨੀਮਲ ਵੇਸਟ ਲਈ ਮੈਨਿਓਰ ਤੇ ਨੈਮਾਟੋਡਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਰਮਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ। 1 ਓਨਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ। 2 ਓਨਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਫੋਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਓਨਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। Which of the following minerals are needed for muscle contraction in human body? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ जाता। ऑल ऑफ द अबव, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। मसल्स की कंट्रैक्शन ਲਈ प्रॉपर वर्किंग ਲਈ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ।
विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज कंप्लीटली स्क्रीनड आउट। बच्चों यूवीसी जो बहुत खतरनाक है, ये कंप्लीटली स्क्रीन आउट कर दी जाती है ओजोन लेयर द्वारा। यूवी भी कुछ हद तक थोड़े कोल पहुंचती है ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਬਣਨ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਵੀ ਏ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, यानी कि करेक्ट आंसर की है सी, यूवीसी। ओजोन हैज अ पेल ब्लू कलर, करेक्ट। ओजोन का हल्का जिहा पेल ब्लू कलर होंदा, इसनूं वाटर डिसइनफैक्टेंट भी यूज किया जा सकता है। तो रीसेंटली कोविड के दौरान आप देखिया सीगा कि ओजोन नूं कई जगह होटल्स नूं सैनिटाइज करन लई, हॉस्पिटल्स नूं सैनिटाइज करन लई, इस तरह दी जिहड़ियां फैसिलिटीज़ सीगियां जिथे परसन टू परसन इंटरैक्शन ज़्यादा सी, उसनूं सैनिटाइज करन लई अक्सर ओजोन का जिक्र आ रहा सी। ठीक है जी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। एजोला एक एक्वेटिक फर्न है जिहड़ी नाइट्रोजन फिक्सेशन करदी है, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछा जाता है। एजोला नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, नाइट्राइट्स, अमोनियम नाइट्रेट्स आना सी, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर्स दे विच नाइट्रोजन साइकिल दिता गया, उत्थे नाइट्राइट्स, अमोनियम नाइट्रेट्स। ठीक है जी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बड़े ध्यान नाल पढ़ना होंगे। 4 to 5 मंथ्स एटलीस्ट इन्हां चीज़ों के उपर बेसिक्स के उपर ही लगाओ। इंडस्ट्रीयल नाइट्रोजन फिक्सेशन बच्चों कुदरती तौर पर नैचुरल वे सिर्फ दो है नाइट्रोजन फिक्स करने के। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब की है, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स च लैके आना, एलीमेंटल नाइट्रोजन तो बाहर लैके आना। ठीक है जी, NO2 NO3 कंपाउंड्स NH3 कंपाउंड्स लैके आना ताकि यूज़ हो सके। कुदरती तौर पर कुछ तरह का बैक्टीरिया जिमें राइजोबियम बैक्टीरिया या लाइटनिंग के दौरान बहुत हाई प्रैशर तो टैंपरेचर के नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। तो इंडस्ट्रीयल नाइट्रोजन फिक्सेशन किमें की है? हैबर प्रोसैस। हैबर प्रोसैस सी इज द करेक्ट आंसर। दिस एलिमेंट प्लेज अ की रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। रीसेंट दे किसी एग्जाम दे विच ही क्वेश्चन आया सी, मोलिब्डेनम इज द करेक्ट आंसर। मोलिब्डेनम प्लेज अ की रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। मोलिब्डेनम रीसेंट दे जिहड़े तुहाडे लई क्वेश्चन चूज किए गए हैं एनसीईआरटी दे विचों या उसके रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे विच आ रहे हैं उस तरह। टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन्स बुक्स पढ़ोगे, नैट के उपर पढ़ोगे, देखोगे इसनों सिल्वर आयोडाइड, पोटैशियम आयोडाइड, लिक्विड प्रोपेन, सोडियम क्लोराइड, ये कुछ ड्राई आइस से 5 मटीरियल्स का जिक्र अक्सर आता। दोबारा बोल देना, सिल्वर आयोडाइड, पोटैशियम आयोडाइड, लिक्विड प्रोपेन, ड्राई आइस एंड कॉमन सोल्ट सोडियम क्लोराइड। तो इस जगह पे करेक्ट आंसर है सी, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों एडवर्ड जेनर नाम के फिजिशियन ने 18th सेंचुरी स्मॉल पॉक्स ਲਈ सब तो पहली वैक्सीन ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ठीक है, सब तो पहली वैक्सीन तो स्मॉल पॉक्स ही एक इस तरह की डिजीज़ है जो वर्ल्ड ओवर इरेडिकेट की गई सब तो पहला। स्मॉल पॉक्स माइकोवायरस, अगर कोई वायरस फंगस को अटैक कर रहा दैट इज कॉल्ड माइकोवायरस। बैक्टीरिया को कर रहा बैक्टीरियोफेज। ए आंसर है इसका 26 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डिजीज। बच्चों मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर अक्सर तुसी अपने स्कूल टाइम्स विच पढ़िया होगा। वाई डू वी फॉल इल चैप्टर के नाल रिलेटेड है मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर। ठीक है जी, जीका, इबोला, निपा तीनों ही वायरल डिजीज है। मैरास्मस इज डेफिशिएंसी डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज यूजुअली फाउंड among workers working in cattle industry? एंथ्रेक्स बैक्टीरियल डिजीज है। इसका बैक्टीरिया अक्सर वूल यील्डिंग
ਕੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਐਂਥ੍ਰੈਕਸ। क्वाशियोरकर डेफिशिएंसी डिजीज है। साइफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। येलो फीवर चिकनगुनिया डेंगू की ही कैटेगरी, मलेरिया की कैटेगरी च आती है। मॉस्किटो नाल फैलन वाली डिजीज है येलो फीवर। प्रोलॉन्गड एक्सपोजर टू कैडमियम PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਾਈ ਜਾਂ ਆਊਚ ਜਾਂ ਇਟਾਈ ਕੈਡਮੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਾ ਮਾਟਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਮਰਕਰੀ ਨਾਲ। ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ, which of the following disease can spread through sexual contact? बच्चों syphilis, AIDS and hepatitis B can spread through sexual contact. 1, 3 and 4 is the correct answer. Next video ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ next 30 questions ਆਪਾਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ। next 30 question discuss ਕਰਾਂਗੇ 9th class NCERT base। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 10th ਦੇ start ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ advanced science ਦੇ ਵੀ discuss ਕਰਾਂਗੇ। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।